नाज़रीन, नई हुकूमत को बने तकरीबन एक माह मुकम्मल होने वाले हैं। इस हुकूमत का इक़्तिदार में आने का मकसद यही था कि आवाम की मुश्किलात को कम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं हबीब साहब के हर गुजरते दिन के साथ ये मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जैसे ये रमज़ान ख़त्म हुआ, मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 100 से 150 रुपये इजाफा हुआ है। इसी तरह से दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें वो भी इंक्रीज़ कर गई हैं। अगर हम बात करें आटे की, तो आने वाले दिनों में आटा बहरान भी बिल्कुल। देखिए, मैं इस पे पहले बात करने से पहले हमने 10 अप्रैल को जब ये हुकूमत बन रही थी बाकायदा तौर पे, तो उस वक्त कुछ नंबर्स चलाए थे। तो अब चूंकि एक महीना होने वाला है, तो एहतसाब मेरे ऊपर तो पहले बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि जनाब मैं पिछली हुकूमत का प्रॉपर एहतसाब नहीं करता। पिछली हुकूमत वाले कहते थे उनसे पीछे वालों के नंबर्स क्यों नहीं बताता। तो अब मैंने सोचा ये है कि सारे नंबर्स जो है ना वो सही बताए जाए। तो अब एक महीना हो रहा है, तो एक महीने के अंदर कुछ ना कुछ रास्ता, और फिर इतने तजर्बाकार लोग हैं। जी हाँ, ठीक है ना। तो इतने तजर्बाकार लोगों की मौजूदगी में कुछ बदलना चाहिए, तो पहले देख लेते हैं कि कुछ बदला है या नहीं बदला। ठीक है। तो 10 अप्रैल को जो नंबर्स थे उनके मुकाबले में, वो भी साथ बताता जाता हूँ आपको, इन्फ्लेशन रेट है आज 13.37%। और जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त 12.02 था। गोया 1.35 का इजाफा हुआ है इन्फ्लेशन में। जो इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस थी, पिछली हुकूमत जब थी तो वो 97 थी। जाहिर है इसमें ना पिछली हुकूमत का कसूर है ना इस हुकूमत का कसूर है। तो वो अब 110.58 पे डॉलर पर बैरल के ऊपर ये प्राइस पहुंच चुकी है। और पेट्रोल की प्राइसेस जो उस वक्त थी, इमरान खान साहब ने ज़रा सब्सिडाइज कर दी थी, और अब भी वही है कि 149 रुपये 86 पैसे। अलबत्ता डॉलर में थोड़ा सा इजाफा देखने में आ रहा है, और थोड़ा डॉलर वॉलेटाइल भी नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं 189 तक जाता है, फिर 187, आज 187 पे है, और उस वक्त 186.28 पे था। और अगर हम तहरीक अदम एतमाद से इसको उठाएं तो 178 रुपये पे था। तो गोया ये किसी न किसी दर्जे में ये जो इजाफा है तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों के खाते में, आप थोड़ा सा इसको डाल सकते हैं, जहां पुरानी हुकूमत की नाअहली पे भी डाल सकते हैं। टैक्स कलेक्शन जो है वो पिछले जब जुलाई टू मार्च थी टोटल, वो थी 44 खरब रुपए, यानी 4,400 अरब रुपए, और आज है 4,858 अरब रुपए। इसमें भी कोई डिक्लाइन तो नहीं है, लेकिन पिछली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसके बावजूद उन्होंने चेयरमैन एफबीआर को बदल दिया। और आखिर में बाय द वे टैक्स ज्यादा कलेक्ट होता है, ये मई से पहले वाला टैक्स जो है वो ज्यादा कलेक्ट होता है। उसकी अब मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों हुआ है। एलएसएम ग्रोथ जो है वो तकरीबन स्टैगनेंट है, और इकोनॉमी की ग्रोथ जो है, अब जाहिर है ये तकरीबन मार्च तक 8 महीने तो गुजर चुके थे, अप्रैल मई जून ही रह गए ना, 3 महीने बल्कि 9 महीने गुजर चुके थे। तो 9 महीने में जो 5.57 जो ग्रोथ थे, जिसको इससे पहले कहा जाता था कि ग्रोथ जो है हमने 5 साल में 6% पे तकरीबन पहुंचाई थी, तो ये 3 साल में 3.5 साल में आप कह सकते हैं कि 5.57% तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहुंचा दी थी। तो लिहाजा इस हुकूमत को जो कुछ सिचुएशन मिल रही है वो इतनी बुरी नहीं है, अलबत्ता जितनी के बयान की जा रही है, देखिए जितनी के समझी जा रही है। अच्छा। अब प्रॉब्लम यह है कि आप सुई की दर्द को भी समझें कि जनाब बिल्कुल जान निकल गई है, और फिर आप तलवार की धार पे भी चल सकें। तो ये तो फ़र्क है ना, बंदे बंदे में फ़र्क होता है। चीनी तो ज़ाहिर 90 रुपीज़ पे है तकरीबन, वो पिछली हुकूमत जहाँ छोड़ के गई थी वही है। आटे में अलबत्ता इजाफा हो गया, और मुर्गी के गोश्त में भी आप देख रहे हैं कि 100 रुपया। अब लोग तो इस पर कई फप्तियाँ कसते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कसनी चाहिए। लेकिन अब 100 से 150 रुपया मुख्तलिफ शहरों में ये इजाफा हो गया। आज जब हम शहबाज शरीफ साहब से, और बिजली भी 2 बार महंगी हो गई है, तो अब ये जो सारी महंगाई है, इसका मतलब यह है कि पिछले 1 महीने में हुकूमत ने अपने अमल से तस्लीम कर लिया है कि जो पिछले महंगाई थी वो एक्चुअली इमरान खान का कसूर नहीं था, वो इंटरनेशनल प्राइसेस थी। उसकी वजह यह है कि आज भी शहबाज शरीफ साहब, और सिर्फ आज नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखिए कि कोई ना कोई जो हुकूमत का मिनिस्टर है वो आके इस बात की तबलीग करता है कि इंटरनेशनली प्राइसेस चूँकि तेल की ज़्यादा है, तो हमें तेल वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा। सही। आप देखिए मुफ्ता इस्माइल साहब भी अब इस बात के फ्यूज़ो बरकत बयान करते हैं कि इंटरनेशनली जब हम लिंक कर देंगे प्राइसेस से, तो वो प्राइसेस तो हो जाएंगी 255 रुपये की। और वो कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। ये टारगेटेड सब्सिडी का लफ्ज़ भी मुझे सुना सुना लगता है। उसकी वजह यह है कि ये बात भी तो तहरीक इंसाफ वाले कहा करते थे, आज वो कह रहे हैं कि आप अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी। मैं एक सवाल पूछ लूं हबीब साहब से, बिल्कुल इजाजत है, कुछ सवाल मेरे पास भी हैं। हबीब साहब,
پچھلی حکومت میں تو یہ نالائکی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی. اس حکومت میں نالائکی کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ لائق فائق اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل تو بڑے ایکسپیرینسڈ اور لائق لوگ ہیں. اس میں کس میں آپ یہ بات غالباً تنزن فرما رہے ہیں. اچھا, میں پوری شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزرائے خزانہ کو از اول تا آخر سب لوگوں کو ایف اے کی کتاب پڑھنی چاہیے. اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں, اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں. اگر ہماری ملک کی اکانومی کو ایف اے کی اکانومی کی کتاب, اکنامکس کی کتاب, مبادیات معیشت پڑھا کے اگر یہ وزیر خزانہ بن جائے, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہماری معیشت بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اچھا حبیب صاحب, اس معذرت قطع کلامی کی اسحاق ڈار کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہیں بھی ایف اے کی کتاب پڑھنی چاہیے. صحیح ہے. اچھا حبیب صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 160 پہ لے کر جانے کی خواہش ہے اسحاق ڈار صاحب کی. میرا خیال یہ ہے کہ جو ڈالر کے بارے میں ہماری جو میں اس کو کہوں گا معاشی, میں میرے لیے ذہن میں سخت لفظ آ رہا ہے, میں اس کا ایکچولی متبادل سوچ رہا ہوں. ہمیں نا ذمہ داری سے بولنا چاہیے. ہمیں یہ بات, میرا خیال یہ ہے کہ سابق وزرائے خزانہ کے بعض معاملات میں تو مجھے لگتا ہے ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 160 روپے کہتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں 145 روپے تک چلا جائے گا, کبھی آپ کہتے ہیں, یہاں تک ایک منسٹر صاحب اٹھتے ہیں خورشید شاہ صاحب جی وہ 200 روپے تک جانے کی سن رہے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ اور اسی طرح پچھلی حکومت میں آپ کو یاد ہے گورنر سندھ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ ڈالر کی یہ پرائز, ڈالر کی قدر یہ ہو جائے گی, ڈالر کی قدر وہ ہو جائے گی. ایک تو سب سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے منہ بند کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اور شہباز شریف صاحب ان کے منہ بند کروائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, آج حماد اظہر نے بڑی اچھی ایک بات کی, انہوں نے کہا ہماری ملک کی وزارت خزانہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے, ایک لندن سے چل رہی ہے, ایک بالکل چل رہی ہے. آپ جب اس طرح کی آپ کی وزارت خزانہ چلے گی تو آپ ریئل ڈیسیژنز کیسے کر سکیں گے؟ اور لاسٹلی میں ایک اور عرض کروں, دیکھیے ہماری جو اکانومی ہے نا, اس کو بڑی سیریس تھریٹس ہیں, اور آج اس کا خود شہباز شریف صاحب بھی تسلیم کر رہے تھے کہ ہم معاشی تباہی کے قریب جا رہے ہیں, اور ہمیں اس کے لیے بہت کیئرفلی کام کرنا ہوگا. حبیب صاحب, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پھر آنے والے جب ہمارا دور آئے گا 5 سالہ, اگر ہم الیکٹ ہوتے ہیں تو ہی جو ہے ساری صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں. اس 1 سال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ حکومت اس معاشی تباہی کو کنٹرول کر لے گی؟ بات یہ ہے کہ یہ وہ دلیل ہے جو میرا خیال ہے اب چلے گی نہیں, اور یہ جو کہ دینا شروع کر دی ہے اس کی وجہ یہ اپوزیشن میں رہ کے تو دلیل دی جا سکتی تھی, اب حکومت میں آ کے نہیں دی جا سکتی.